मूल चूक सर इस सरकार में परिवर्तन हुआ है। आप शिक्षा के पाठशालाओं को देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की जो शिक्षा पद्धति है किस तरह लागू हुई है। विद्यालयों को हमने चकाचौंध किया है, हमने टॉयलेट दिया है, हर माँ बहन के जो बच्चे गरीब हैं उनको हमने वहां भोजन की सुविधा दिया है, दोपहर में खाना देते हैं, स्कूलों को अच्छे से हम लोगों ने सजाया है, बनाया है। हमारे बच्चे टर्न अप ज्यादा हुए हैं। पहले प्राइमरी स्कूल से बच्चे भाग करके प्राइमरी स्कूल के बजाय प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, अब संख्या बढ़ी है। हम शिक्षा पर गंभीर हुए हैं, लगातार शिक्षा के तरफ ध्यान रहे। जब शिक्षा नहीं रहेगी, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तो आगे डेवलपमेंट में वो मुख्य भूमिका नहीं निभा सकते हैं। हम एक विद्यालय हमारे सरकार के कहने के बाद गिरहिया को गोद लिए हैं, उसको देखना हो तो मेरे साथ चलिए। 800 बच्चे उस कॉलेज में हैं। प्राइमरी स्कूल उत्तर प्रदेश में रोल मॉडल है वो विद्यालय। उस विद्यालय में हम अगस्त से पढ़ाई क्लास लेने जा रहे हैं। आप लिखिए तो कोई विधायक प्राइमरी स्कूल के स्कूलों में जाकर के 1 घंटा पढ़ाएगा, ये आप नहीं लिखते हैं। लिखिए, मैं क्लास दूंगा। अब मैं विद्यालय बीएसए और जिला विद्यालय निरीक्षक से कहा है कि आप मेरे विधानसभा के क्षेत्र में किसी भी स्कूल में हमें क्लास लेने के लिए छूट दो, बताओ हमें कहाँ पढ़ाना है, 1 घंटा जरूर हम पढ़ाएंगे। हम अपने अनुभव को शेयर करेंगे गरीबों तक, हम कैसे यहाँ तक आए हैं। हम चाहेंगे बच्चे भी जागरूक बने, आगे बढ़े, और मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए हम तैयार हैं और पढ़ाने के लिए हमने ऐलान किया है। इसको आपको लिखना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। और हम जैसे हमारी ग्राम पंचायत एक सोहगी बरवा है, वो दुनिया के निगाहों में है। भारत ही नहीं, दुनिया के लोग जान रहे हैं। वहां जाने के लिए पहले हम कुशीनगर में जाते हैं, फिर बिहार में जाते हैं, फिर नेपाल में जाते हैं, फिर उत्तर प्रदेश में आते हैं, फिर नेपाल में बिहार में आकर के तब उस ग्राम पंचायत में जाते हैं। कितना रिमोट गांव में हम लोग काम कर रहे हैं डेवलपमेंट का। उस डेवलपमेंट को देखिए और कभी कभी आप लोग मेरे साथ भी चलिए कि विधायक जी जो विकास किए हैं एक बार दौरा तो कराइए, हम साधन देंगे, हम खाना खिलाएंगे। आप लिखिए, तो लिखना चाहिए आपको उन गाँव के काम को लेकर के। यहाँ जब मैं विधायक होकर आया तो कोई राजकीय इंटर कॉलेज नहीं था। हमने 2 राजकीय इंटर कॉलेज का स्थापना करा। एक चल रहा है, उसमें हम पहले दिन उद्घाटन में पढ़ाई बच्चों को पढ़ाए हैं। दूसरा ठूठी बारी में आवासीय राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज हम बनवा रहे हैं। यहाँ बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी, 132 kVA का सब स्टेशन ला करके हम स्थापना करा रहे हैं ताकि हम 24 घंटा अपने जनता को बिजली दे सकें, उद्योग धंधे बढ़ा सकें। पावर रहेगा तभी उद्योग आएगा। हम चाहते हैं उद्योग विभाग यहाँ जमीन एक्वायर करे ताकि हमारी बेरोजगारी दूर करने के लिए छोटे छोटे लघु उद्योग लगाए जाए ताकि विकास हो। ये हमारी सोच है। हमने सड़कों पर कंट्रोल किया है, सड़कों के लिए जाल बिछाया है। आप महानगर गोरखपुर से चलिए, चाहे जिस सड़क पर चलिए, चाहे सिसवा होकर आइए, धोगली को होके आइए, निचलौल, चाहे महाराजगंज होके आके आराम से चाय पीते हुए अपने गाड़ी में आएंगे, कोई आपका कपड़ा खराब नहीं होगा। ऐसे सड़कों की जाल हमने बिछाया है। जो हमारी नहरें हैं बड़ी बड़ी, उनके ऊपर हमने पीडब्ल्यूडी से सड़क बनवाई है। वहां आप जाइए, जहां अंतिम व्यक्ति रहता है भाट के एरिया में, वहां सड़कों की जाल है। उसको देखिए और लिखिए कि बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिए सरकार से विधायक जी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सड़कों का जाल बिछाया है। जो लोग आ रहे हैं भारत नेपाल से निकलते हैं भारत में, वो लोग देख रहे हैं इतनी अच्छी सड़कें। सिसवा विधानसभा में आजादी के 75 साल के बाद 6 वर्षों में हमने कराने का काम किया। 6 वर्ष का खाता, 6 वर्ष का हिसाब और 6 वर्ष का रिपोर्ट मैं अपने दिल में, अपने पॉकेट में लेके चलता हूँ। जब चाहिए हमको हमारा रिपोर्ट पढ़ लीजिए और लिखिए और उसको जनता में फ्लैश करिए। हमने खाद के मामले में बहुत परिवर्तन लाया है। पहले खाद सारे नेपाल में चले जाते थे, हमारे किसान को नहीं मिलता। अब हमारे किसान को खाद पहले मिलता है, बीज पहले मिलता है। हम आर्थिक संसाधन को मजबूत करने के लिए किसानों को मजबूत करना बहुत जरूरी है। ये हमारे सरकार की सोच है, हमारी भी सरकार, हम भी एक किसान के बेटे हैं, इस पर हम काम करते हैं। हम लगातार सिसवा विधानसभा में पेयजल पर काम कर रहे हैं। घर घर नल योजना एक बहुत महत्वपूर्ण है। हमने यहाँ जो औषधियों पर भारत सरकार की 80% छूट है, उसकी दुकानें खुलवा रहे हैं। सिसवा में 2 खुलवा दिए, यहाँ भी हम निचलौल में खुलवाना चाहते हैं। जो अगर कहेगा फार्मासिस्ट है तो यहाँ भारत सरकार की दुकान हम खुलवाते हैं, 80% दवाएं छूट को मिलेंगी। हम अपने विधानसभा के शहरों को, जो शहर हैं जैसे सिसवा है, आपका निचलौल है,
दो ही अभी, एक नगर पालिका, एक टाउन एरिया, उसका डेवलपमेंट और विस्तार करना चाहते हैं। नई टाउन एरिया का सृजन भी हम कराना चाहते हैं। रिपोर्ट गई है, ठूठी बारी जल्द से जल्द टाउन एरिया के रूप में परिवर्तित होगी। हम मिठौरा और क्या बोलता है भारत सरकार, नेपाल भारत की सीमा पर जो मंदिर है शिव बाबा का, वहां भी हम टाउन एरिया का प्रस्ताव किए हुए हैं, ताकि हम टाउन एरिया बनाएं, ताकि हम विकास कर सकें, शहरीकरण कर सकें, अच्छा इंस्टीट्यूशन बनाएं, अच्छा स्कूल बनाएं, अच्छा अस्पताल बनाएं। हम 2 CSC का स्थापना कराए हैं, सोहगी, बरवा और ठूठी बारी तैयार है, आप देख सकते हैं, उसको वीडियो बना सकते हैं। जनता में बताइए, भारत नेपाल सीमा पर ये काम हुआ है। हमने उत्तर प्रदेश सरकार से ठूठी बारी में एक सर्किट हाउस स्थापना के लिए प्रस्ताव दिया है, ताकि हमारे भारत के लोग जब नेपाल में जाते हैं तो बॉर्डर पर उनको रुकने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, होटल नहीं है, वो परिवार के साथ जाते हैं तो वो कहाँ रहे, किसी के बच्चे को, किसी के पत्नी को कहीं शौच जाना हो, कहीं दिक्कत न आए, इसके लिए हम सर्किट हाउस बनवाना चाहते हैं। और बनवाने का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए गई हुई है, ताकि वहाँ 6 सूट का भारत नेपाल सीमा पर हम बनाने जा रहे हैं, ताकि लोग जाएं और देखें। ये काम जो है राज्य सरकार का हमने किया है, भारत सरकार का काम लगातार हो रहा है। आप देख लीजिए, घर घर राशन, घर घर पानी, घर घर दवाएं, घर घर जो है दवा के लिए हम उत्तर प्रदेश सरकार से पैसा दिला रहे हैं। जितने हमारे पास बीमारी इसका कैंसर और हार्ट के आ रहे हैं, उनको मैं भरपूर पैसा, जितना वो एस्टिमेट ला रहे हैं, मैं स्वीकृत कराने के लिए तुरंत लिखता हूं, और मुख्यमंत्री के यहाँ विवेकाधीन कोटे का जो सेक्रेटरी है, मिल बैठ के हम स्वीकृत कराने का काम करते हैं। लोग हमारे पास आते हैं तो वो वापस नहीं जाते हैं। हर चीज के लिए हम समर्थन करते हैं, हम भेदभाव नहीं रखते हैं कि ये हिंदू है, मुसलमान है, हमारे साथ रहे नहीं रहे, कोई नहीं। हम जीत गए, सभी मेरे हैं, सबके साथ हम खड़े होना चाहते हैं। लोग हमारा प्रयोग करते हैं, उनको लगता है पुलिस जो हमारी यहाँ एक परिवार का राज्य रहा, पुलिस में ज्यादा दलाली का काम होता था, हमने बंद कराने का काम किया है। कोई थाने पर भीड़ नहीं है, कोई भी बंदा हमको फोन करता है, उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। अगर व्हाट्सएप करता है तो 1 मिनट नहीं लगता है, उसको बैक करके बताते हैं हमने जिलाधिकारी SP को क्या लिखा है, उसको भेज देते हैं। लोग हमको भेजते हैं, उसको लाभ मिलता है। जो लोग नहीं आते हैं वो पीछे रहते हैं। मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, और ये लोग करें। मैं एक नई परिपाटी का एक शुरुआत किया है भारत नेपाल की सीमा पर। कल आप लोगों से अपील है कि हम लोग पहली बार इस देश के 75 साल के बाद पहली बार गंगा आरती का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। जो टेलफाल है वहां गंगा मैया है, वहां गंडक नदी है, उसी जगह हम लोग गंगा आरती शुरू करने जा रहे हैं। और आपसे हम अनुरोध कर रहे हैं, आपको निमंत्रित कर रहे हैं, मीडिया के साथियों को। देखिए, आजादी के 75 साल के बाद एक नई शुरुआत सिसवा के माननीय विधायक द्वारा होने जा रहा है, ताकि ये परिपाटी को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हर जगह गंगा मैया की आरती होती है। बनारस में चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए, वहां हम स्वयं गए हैं। मैं चाहता हूं लोग आए, एक पर्यटक के रूप में हम लोग 7 पाल तेल को विकसित करें और वहां लोग आए आरती करने। हफ्ते में 15 दिन पे हम लोग कल डेट तय करेंगे, जिला के प्रशासन भी रहेगा। आप सबको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के मीडिया वाले भाइयों को कहता हूँ, एक नई शुरुआत में हमारे कंधे से कंधा मिला के खड़े तो रहिए। देखिए हम क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, कि एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं बॉर्डर पर। कल उसमें कलेक्टर और SP भी रहेंगे। आप चलिए, सबसे मेरी अपील है कि रहना चाहिए। मैं खुद रहूंगा, उस गंगा आरती में भाग ले रहा हूँ। आपसे भी विनती कर रहा हूँ, एक नई परिपाटी है, एक नई शुरुआत है भारत और नेपाल की सीमा पर, और रिश्ता मजबूत करने के लिए। और हम लोगों ने नेपाल के ब्राह्मणों को ही बुलाया, ताकि एक शुरुआत हो, एक अच्छा संदेश जाए भारत नेपाल सीमा पर। यहाँ का विधायक एक नया क्रांतिकारी फैसला लिया है लोगों के लिए, जनता के लिए, ताकि लोग गंगा आरती में भाग लें।